नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल करंट अफेयर में स्वागत है। देश दुनिया की नई नई घटनाओं से परिचित कराना ही मेरा उद्देश्य है। आज के टॉपिक में हम मियावाकी तकनीक के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस चीज से तो हम लोग अच्छी तरह परिचित हैं कि आजकल शहरों में घनी आबादी वाला क्षेत्र बढ़ता जा रहा है और ग्रामीण क्षेत्र में भी जो भूमि पहले उपजाऊ हुआ करती थी वह अब बंजर होती जा रही है। तो ऐसी स्थिति से उबरने के लिए इस मियावाकी टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। जब हम इस मियावाकी टेक्निक के बारे में सुनते हैं तो जो सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में आता है वह यह है कि यह पद्धति क्या है और इसका अभी अचानक ही इतना चर्चा में आने का कारण क्या है। इस पद्धति को किस प्रकार अपनाया जाता है और यह किस प्रकार काम करती है। क्या यह कुछ लाभदायक है? अगर यह पद्धति बहुत अधिक लाभदायक है तो इससे होने वाले लाभ कौन कौन से हैं? क्या इससे केवल लाभ ही होते हैं? क्या इसकी कुछ हानियां भी हैं? तो इस प्रकार के ढेरों सवाल हमारे दिमाग में आते हैं जब हम इस मियावाकी टेक्निक के बारे में सुनते हैं। तो आप लोगों के इस प्रकार के ढेरों सवालों का उत्तर मैंने अपनी इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास किया है। आशा करती हूँ आपको आपके सभी सवालों का जवाब मेरी इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। तो फिर अपने सभी सवालों का जवाब जानने के लिए मेरी वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। आज का अपना टॉपिक शुरू करने से पहले हम बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। हमारा आज का सवाल है, भारत का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे कौन सा है? जिसको इस उत्तर की जानकारी है वह अपना उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकता है और जिसे इस उत्तर की जानकारी नहीं है वह इंतजार कर सकते हैं मेरी वीडियो के अंत का। तो चलो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले बात करते हैं इस पद्धति का नाम मियावाकी पद्धति क्यों पड़ा। तो 1970 में एक वनस्पति शास्त्री थे जिनका नाम था अकीरा मियावाकी, जो कि जापान के रहने वाले थे। तो सबसे पहले उनके द्वारा ही इस पद्धति को अपनाया गया था। इसी कारण इसका नाम, जैसे कि आप इनके नाम से ही देखते हैं, इनके नाम के लास्ट में मियावाकी लगा हुआ है। उसी के आधार पर इस पद्धति का नाम मियावाकी पद्धति पड़ गया है। और अब बात करते हैं यह पद्धति इतनी चर्चा में क्यों है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अपनी प्रोग्राम मन की बात में इस मियावाकी पद्धति के बारे में बात की गई थी। उन्होंने अपने मन की बात प्रोग्राम में केरल के किसी टीचर की बात की है जिनका नाम है रफी रामनाथ, जो कि विद्यावनम केरल के एक टीचर हैं। उनके द्वारा केरल में इस प्रकार की पद्धति को अपनाकर काफी वृक्ष लगाए गए हैं। तो इस कारण मन की बात में प्रधानमंत्री जी द्वारा उनका नाम लिया गया है। तो तभी से ये मियावाकी वन बहुत ज्यादा चर्चा में आ रहे हैं। और अब बात करते हैं कि इस पद्धति में किस प्रकार के नियम को अपनाकर वृक्ष उगाए जाते हैं। मियावाकी पद्धति वह पद्धति है जिसके अंतर्गत हम ज्यादा से ज्यादा वृक्ष उगा सकते हैं। इस पद्धति में जिस क्षेत्र में हमें वृक्ष उगाने हैं, जैसे मान लो हमें केरल में वृक्ष उगाने हैं, तो केरल में जिस तरह के क्षेत्रीय वृक्ष सबसे ज्यादा उगाए जाते हैं या जो उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा उगते हैं उन वृक्षों को लिया जाता है। तो जिससे कि वहाँ पर वो ज्यादा अच्छी तरह से हो सके। जैसे आप केरल की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर आपको नारियल के वृक्ष ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे। उत्तर भारत में आपको अधिकतर अर्जुन के, अशोक के, इस प्रकार के वृक्ष देखने के लिए मिलते हैं। के वृक्ष वहाँ की जलवायु में अच्छी तरह उग सकते हैं, उन वृक्षों को इसके अंतर्गत लिया जाता है। इस पद्धति में 1 वर्ग मीटर में 4-5 वृक्ष उगाए जाते हैं, जिसमें कि ये होता है कि एक आध वृक्ष खराब भी निकल सकता है। तो कुल मिलाकर वहाँ पर करीबन 350 हमें वृक्ष 100 वर्ग मीटर की दूरी मिल जाते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस पद्धति पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है। वो इसलिए जोर दिया जा रहा है क्योंकि इसमें जो वृक्ष उगते हैं वो 10% ज्यादा वृद्धि से उगते हैं। और जैसा कि मेरे द्वारा बताया गया है कि इसमें क्षेत्रीय वृक्षों का प्रयोग किया जाता है, जिससे देखभाल की भी ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस पद्धति में जैविक खाद का प्रयोग किया जाता है, जैसे नारियल का छिलका, गेहूं की भूसी, चावल की भूसी। इस प्रकार के वृक्षों को अगर हमें उगाना है तो हमें ऐसी जगह की तलाश करनी पड़ती है जहां कम से कम 8 घंटे धूप आती हो। अब बात करते हैं मियावाकी वनों से होने वाले लाभ के बारे में। सबसे ज्यादा इसकी विशेषता यही है कि ये सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं। इनका तेजी से बढ़ने का मुख्य कारण यह है कि यहाँ पर 3 प्रकार की प्रजाति के वृक्ष लिए जाते हैं। एक तो वो वृक्ष लिए जाते हैं जो बहुत तेजी से बढ़ते हैं, दूसरे वो वृक्ष लिए जाते हैं जो कम ऊंचाई वाले हों, और तीसरे वो वृक्ष लिए जाते हैं जो घनी छाया देने वाले हों। अब ऐसा होता है जब वे पास पास लगाए जाते हैं तो उन्हें सूर्य की रोशनी नहीं मिल पाती,
तो ऐसी स्थिति में वृक्ष अपना भोजन प्राप्त करने के लिए यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए प्रकाश की ओर काफी तेजी से बढ़ने लगते हैं, जिससे कि ये वृक्ष ज्यादा तेजी से ऊपर की ओर बढ़ने लगते हैं। दूसरा, इस प्रकार के मियावाकी वनों को लगाने से एक लाभ ये होता है कि हमें ताज़ा हवा मिल जाती है, वाटर लेवल ऊपर आ जाता है, जो वातावरण में जो प्रदूषण है वह भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है, और जो डस्ट पार्टिकल जो हमारे वातावरण में उड़ते रहते हैं, जो कि ट्रैफिक के धुएं से होते हैं, चिमनियों के धुएं से होते हैं, वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। मिट्टी के कटाव पर भी ये काफ़ी हद तक रोक लगा देते हैं और स्वच्छ वातावरण कर देते हैं, जिसका कि हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। और जहाँ तक बात करें जीव जंतु को, तो जीव जंतु के लिए यहाँ पर रहने के लिए काफ़ी जगह मिल जाती है, जैसे मधुमक्खी हुई, तितली हुई। कार्बन उत्सर्जन के नाम पर यहाँ पर कुछ नहीं होता है और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को भी ये काफ़ी हद तक कम कर देते हैं। इसलिए इस प्रकार के मियावाकी वृक्षों पर सबसे ज़्यादा अधिक जोर दिया जा रहा है। यहाँ पर आग लगने की समस्या को भी काफ़ी हद तक दूर किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर आग नहीं लगती है, पत्तियाँ ज़्यादातर हरी भरी रहती हैं, सूखी पत्तियों में ज़्यादा आग लगती है। और जहाँ तक बात करें इसकी कमियों की, तो इसकी कुछ कमियां ये हैं कि ये जो वृक्ष लगाए जाते हैं वो ज़्यादा घने एरिया में लगाए जाते हैं, पास पास लगाए जाते हैं। तो अगर कोई जीव जंतु इसमें निकलना चाहे, जैसे जीव जंतुओं के निकलने के लिए जगह नहीं होती, तो यहाँ पर जीव जंतु नहीं बच सकते हैं। दूसरा, जो ये वृक्ष हैं ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हैं, तो इनमें औषधीय जो गुण होता है वृक्षों में वो खत्म हो जाता है। जो वनों में अधिकतर वनों में पाए जाने वाले वृक्षों में पाया जाता है, वो औषधीय गुण इसमें नहीं पाया जाता। और एक जो इसकी कमी देखने के लिए मिलती है वो ये है कि यहाँ पर इस विशेष क्षेत्र से संबंधित कुछ ही वृक्ष लगाए जाते हैं, तो आपको वृक्षों की ज़्यादातर वैरायटी देखने के लिए नहीं मिलेगी। निश्चित कुछ ही वृक्ष आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। अब मियावाकी वनों के बारे में जानकर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मियावाकी वनों में कुछ कमियां हैं, थोड़ी बहुत कमियां हैं, लेकिन अपनी कमियों के मुकाबले उनमें अच्छाइयां काफ़ी ज़्यादा हैं। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग आजकल देश में इतनी ज़्यादा हो रही है कि हर देश इससे परेशान है, और इस ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को इस विधि द्वारा काफ़ी हद तक दूर किया जा सकता है। 2014 का एक उदाहरण है कि जिसमें कहा जाता है कि ये जो अकीरा मियावाकी थे, उन्होंने समुद्र के किनारे इतने वृक्ष लगाए और वृक्ष लगा लगा कर एक दीवार सी खड़ी कर दी थी, जिससे कि सुनामी को भी कुछ हद तक रोका जा सकता था। तो इस स्थिति में जहाँ तक दोस्तों मेरा मानना है, ये जो पद्धति अपनाई जाती है, अगर मियावाकी पद्धति अगर हम लोग अपनाते हैं, जहाँ भी खाली ज़मीन पड़ी हो उसका सदुपयोग हो सकता है और जो वातावरण है उसको भी लाभ हो रहा है। तो आप लोगों के इस बारे में क्या विचार हैं? क्या ये मियावाकी पद्धति अपनाई जानी चाहिए या नहीं अपनाई जानी चाहिए? अपने सभी विचार मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारा आज का प्रश्न था, भारत का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे कौन सा है? एक्सप्रेसवे का निर्माण द्वारिका में किया जा रहा है। यह 3-4 महीनों में बनकर तैयार हो जाएगा। और जहां तक बात करें इसकी लंबाई की, इसकी लंबाई 29 किलोमीटर के करीब है, जिसमें से 18.9 किलोमीटर हिस्सा तो हरियाणा में आता है, जबकि 10.1 किलोमीटर का हिस्सा दिल्ली के अंतर्गत आता है। ऐसा माना जाता है कि अगर यह एक्सप्रेसवे बन जाता है तो इसके बनने से दिल्ली और गुड़गांव जाने का रास्ता काफ़ी आसान हो जाएगा और इससे प्रॉपर्टी में भी काफ़ी उछाल आएगा। इसे ऐसी जगह पर बनाया जाता है जहां ज़मीन तो कम हो और ट्रैफिक का आना जाना ज़्यादा हो। इसके बन जाने से जो ज़्यादा बिजी एरिया होता है वहाँ पे ट्रैफिक आसानी से चला जाता है, बाहरी वाहनों को भी आराम से रास्ता मिल जाता है। इसमें अंडरपास बनाया जाता है, इंटीग्रेटेड रोड बनाई जाती है, इंटीग्रेटेड फ्लाईओवर बनाया जाता है और फ्लाईओवर के ऊपर फ्लाईओवर बनाया जाता है। तो इस प्रकार इसे 4 भागों में बांटा जाता है। यह एक्सप्रेसवे राष्ट्रीय राजमार्ग 8 के शिव मूर्ति से शुरू होकर खेड़कई-डोला तक है। भारतमाला परियोजना के तहत यह भारत का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे होगा। और जहां तक बात करते हैं इसमें लगने वाली लागत की, तो इसमें लगने वाली लागत होगी 8,662 करोड़ रुपए। इससे दिल्ली में प्रदूषण की समस्या भी हल होगी और साथ ही साथ जो घंटों जाम लगता था उस समस्या से भी निजात मिलेगी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना